जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। देखिए, मामला अल्लाह की तरफ से होते हैं। और 2 दिन पहले बारिशों का एक बहुत बड़ा सिलसिला पूरे पंजाब में चलता रहा। अल्लाह की ज़ात हम पे आसानी वाला मामला फरमाए। बड़ा नुकसान हो गया, लोगों की गंदम का बहुत नुकसान हुआ। तो बहरहाल अल्लाह की ज़ात हम सब पे आसानी वाला मामला फरमाए। आज के जो मैं सेशन करने जा रहा हूँ, मैं एक ही रात में 2 फार्म्स पे था और दोनों फार्मों पे बिजली गिरी जनाब, और शदीद गिरी है। और उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक फार्म पे थोड़ा सा नुकसान होते होते बच गया। अच्छा, पहले फार्म पे बिजली गिरी जनाब, और ठीक ठाक गिरी है। और इस कदर बारिश की रफ्तार तेज थी कि हौसला ही किसी का नहीं हो सका कि कमरों से उठ के शेड तक जाके जानवरों की सूरत हाल देख सकें। लिटरली किसी की हिम्मत नहीं हुई। और ट्रांसफार्मर को उड़ा के रख दिया जनाब। जब कुछ अरसे बाद बारिश थमी, मौके पे गए तो शुक्र अल्लाह का, जानवर महफूज थे। एक दूसरी जगह पे चकवाल में ही इतना जबरदस्त करंट गिरा है जनाब के जानवर जो पार्लर पे खड़े थे वो भी गिरे, और जो शेड में थे कई सारे जानवर शेड में गिरे। और बकायदा पता लग रहा था कि इनको झटका लग गया, शदीद झटका लग गया। तो उन उस पे मैं सोचा कि यार ये एक ऐसा मामला है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को नहीं पता। इस किस्म की जो कुदरती आफात होती है ना सर, जो नेचुरल क्लेमिटीज होती हैं, इसका ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे जानवरों को करंट लग गया। ये मेरी लाइफ में कुछ 3-4 दफा ये मामला हो चुका है। 2012 की या 13 की बात है जी। पाकिस्तान का, पंजाब का एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म, वहां पे तकरीबन कोई 20 के करीब जानवर एक्सपायर हो गए। कैसे? बंकर्स के ऊपर कहीं से तार टूट के गिरी है, तो बंकर जो थे उसमें करंट आया, और बंकरों के साथ गायें थी। गायें 20 मौके पे हलाक हो गई। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो हमें अल्लाह की जात ने बचाया। फिर अमूमी तौर पे लोग जो बनाते हैं, चिल्लर बनाते हैं, पार्लर बनाते हैं, तो पार्लर बनाते हुए अक्सर लोग भूल जाते हैं कि आपने अर्थिंग का प्रॉपर निजाम करना है। तो जैसे मिल्किंग हो रही थी जनाब, तो यकदम झटका लगा और गायें सारी ठक करके नीचे गिरी। तो ऐसे मामला थे जो आपको आपको अक्सर औकात सुनने में देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर लाइटनिंग हो जाए, अगर बिजली का झटका लग जाए, बिजली का झटका आपको फार्म पे मुख्तलिफ जगह से लग सकता है। सबसे बड़ी जगह जहां पे बिजली का झटका लगेगा वो है आपका मिल्किंग पार्लर। उसके बाद अगर कोई तार कहीं से टूट के गिर गई है, तो याद रखें कि आपके डेयरी शेड में पूरे का पूरा शेड स्टील का बना हुआ है। नंबर 2, बंकर आपके जो है वो आपका जीआई का पाइप अप बड़ा बेहतरीन कंडक्टर है आपका बिजली का। तीसरा, जो बंकर के अंदर आपने रखी हुई है सैंड, वो सैंड भी जो है वो बड़ा बेहतरीन कंडक्टर है। उससे जो बिजली है वो बड़ी स्पीड में जो है वो आप कह सकते हैं कि जानवर को नुकसान पहुंचाती है। और एक और बात याद रखें, जो मैंने स्टडी की है, मैंने लिख के भी रखी है, आपको बता भी देता हूं कि जब बारिश होती है और अमूमी तौर पे आप देखते हो कि बिजली चमक रही है, बिजली गिरती है, तो साइंस ये कहती है कि बहुत बड़े बड़े दरख्त, जिनकी बहुत लंबा चौड़ा जिनका रूट सिस्टम होता है, जिनकी ब्रांचेस जो है नीचे रूट्स की बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, तो ऐसे दरख्तों पे जब बिजली गिरती है तो वो करंट जो है वो नीचे रूट्स तक जाता है। और जो रूट्स हैं, मिसाल के तौर पे जितने भी एरिया पे वो फैली हुई हैं, और उस रूट्स के एरिया में डेफिनेटली अगर डैम्पनेस है, नमी है, तो वो उतने एरिया को इलेक्ट्रीफाइड कर देती हैं, चार्ज कर देती हैं, जिससे जारी बात है अब जानवर जो थे शेड में जो खड़े गिरे हैं, बिजली गिरी है, अब सारे जानवर तो ना बंकर के साथ अटैच थे, ना सारे जानवर आपके स्टील के शेड के साथ अटैच थे, लेकिन कई जानवर फर्श पे खड़े खड़े गिर गए। उनको बिजली का झटका महसूस हुआ, शदीद महसूस हुआ। तो इसलिए मैंने ये सोचा। अच्छा, एक और चीज जो मैंने पढ़ी है, ड्रेनिंग जो आपका सिस्टम है वेस्टेज का, जहां से आपका गंदा पानी जाता है, अगर उसमें कहीं किसी ने टाइल लगाई हुई है, तो टाइल्स जो हैं वो भी एक बड़ा बेहतरीन कंडक्टर है बिजली का। बिजली यहां से वहां स्पीड में जो पहुंचा देता है। बहरहाल, अगर आपके फार्म पे किसी जानवर को बिजली का झटका लग गया, और अगर आपके किसी जानवर को लग गया, तो आपको क्या जानवर किस किस्म के साइन नजर आएंगे आपको, ये मैं आपको बताऊंगा, और आपने ट्रीटमेंट क्या करना मैं यही बताऊंगा। इससे पहले एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं, मैंने 1122 की ये जो है आपकी इमरजेंसी सर्विस है, उनकी एक ट्रेनिंग ली हुई है। और मैं फोन काट ही दूं, 1 मिनट। मैंने 1122 की एक ट्रेनिंग ली है जी। और 1122 में वो बता रहे थे जनाब कि जब किसी को बिजली का झटका लगे तो उसका जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की जाती है कि जब किसी को बिजली का झटका लगता है उसको बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाकर रेत में दफना देते हैं।
वो गलत है। रेत पहले ही ठंडी होती है, बंदे को जिसको करंट लगा है वो भी टेम्परेचर उसका डाउन है, जब आप उसको जाकर रेत में दबाते हो तो उसका फर्दर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ऐसा बंदा जिसको बिजली का झटका लगा हो उसको ब्लैंकेट्स में कवर करें, उसको कोई गर्म दूध पिलाएं, चाय पिलाएं, और बाकी की ट्रीटमेंट जो भी है डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन इसको ठंडी जगह पे जाके दबा देना बेवकूफी है, याद रखें ये नहीं करना आपने। अच्छा, अब जिस जानवर को आपका करंट लगेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या मुमकिन आता है। नंबर 1, मौके पे जानवर की डेथ हो सकती है जनाब, ठीक है जी। डिपेंड करता है हाई वोल्टेज करंट लगा है, लो वोल्टेज करंट लगा है। हाई वोल्टेज करंट की सूरत में मौके पे ठक करके जानवर की डेथ हो जाती है। नंबर 2, जानवर बेहोश हो सकता है, यकदम गिरेगा और अपने होशो हवास जो है वो खो बैठेगा, जिस तरह हम कहते हैं ना बंदा बेहोश हो गया, तो गाय ऐसे बेहोश भी हो सकती है, अनकॉन्शियस भी हो सकती है। जानवर डिप्रेशन में चले जाता है, जानवर का पैराप्लेजिया आपको कुटेनस देखने को मिलेगा। ये पैराप्लेजिया कहते हैं कि जानवर की टांगे जो है ना सर वो काम करना छोड़ देती हैं और उसमें पैरालिसिस या फालिश की शिकायत बन जाती है। और अमूमी तौर पे ऐसा तब होता है जब आपके स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है वहां पे किसी किस्म की अगर इंजरी बन जाए तो ये मामला आपको देखने को मिल सकता है। जानवरों में बिजली के झटके के नतीजे में ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, जानवर अंधा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जानवर जो है उसमें हाइपर एस्थीजिया आपको देखने को मिलेगा। अब आप पूछिएगा ये हाइपर एस्थीजिया क्या है। हाइपर एस्थीजिया कहते हैं कि जानवर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, हसास हो जाता है, आप उसको हल्का सा भी हाथ लगाते हो वो फौरी रिस्पॉन्ड करता है, वो ज्यादा हसास बन जाता है। अच्छा, अब हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है। याद रखें ऐसा जानवर जिसको बिजली का झटका लगा, पहले देखें उसका साइन सिम्टम क्या आ रहा है। अगर जानवर गिरा पड़ा है, बेहोश हो गया है, तो ऐसे जानवर को आपको फौरी तौर पे डील करना है। इसमें आपको एनसिड्स लगाने हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आप मिलॉक्सिकेम का या कीटोप्रूफन का या फ्लोनेक्सन मैग्लोबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, आपको मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है। मल्टीविटामिन्स में आपको मार्केट में एमिवाइकॉम मिल जाएगा, आपको सियानोकॉप इंजेक्शन बड़ा बेहतरीन इंजेक्शन है वो मिल जाएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे मार्केट में आपके मल्टीविटामिन्स के ब्रांड्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन? अमाइनोविटाल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें अमीनोविटाल और एमिविट हाई का बताया, डॉक्टर साहब ये यूज कर रहे हैं और डॉक्टर साहब को इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। एमयूआई डॉक्टर साहब कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है, ये अच्छा किया बता दिया क्योंकि हम तो मेडिसिन लेके चले जाते हैं फार्म पे अक्सर औकात। अच्छा, इसके बाद जी एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर जानवर का टेम्परेचर डाउन है तो आपको जानवर को कैल्शियम थेरेपी भी करनी है, ये याद रखिएगा। आपने जानवर का टेम्परेचर लेना है, अगर जानवर होशो हवास में है, आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का डाउन लग रहा है, तो ऐसे जानवर को कैल्शियम लगा दें, मल्टीविटामिन्स लगा दें और एनसिड लगा दें। और आपको एक दफा नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। जानवर डिपेंडिंग अपॉन हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, कुछ टाइम लेगा ठीक होने में। हाँ, अगर जानवर फ्रैक्चर का हो गया, ये भी याद रखिएगा कि बाद औकात लाइटनिंग के नतीजे में जानवर को करंट लगता है, वो गिरता है, तो वहां पे मसल्स उसके जो पट्टे हैं वो भी फट सकते हैं और उसको फ्रैक्चर भी हो सकता है। इस नतीजे में हो सकता है कि समटाइम्स फ्रैक्चर हो जाए या मसल फट जाए, तो कई दफा रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, वहां पे फिर आपको यूथनेजिया करना पड़ता है। लेकिन आपको पता कि ये हलाल जानवर है, हम यूथनेजिया नहीं करते, हम उसको ज़िबा करके उसका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आज का जो हम पूरी जो मैंने आपका सेशन किया है, इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नंबर 1, अपना अर्थिंग का प्रॉपर निजाम करें। आपके पास जितने भी फार्म पे जहां कहीं भी बिजली का निजाम है, प्रॉपर अर्थिंग वहां पे होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास फार्म पे इमरजेंसी मेडिसिन, जिसमें आपके पास मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है, एनसिड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, ये आपके पास फार्म पे मौजूद रहने चाहिए। किसी भी टाइम आपको फार्म पे जो है इनको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और तीसरे नंबर पे याद रखिएगा कि जब भी बिजली का ऐसा निज़ाम बन जाए, शॉर्ट सर्किट्स का निज़ाम बन जाए, मुझे याद है फार्म पे एक दफ़ा ऐसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ था और बंदे को बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बिजली का झटका लगा था। देखें जी, इस चीज़ पे ध्यान कर लेंगे तो फायदा अपना ही है, जानवरों का फायदा भी है, ये ना हो कि नुकसान जानवरों से होता होता किसी इंसान तक पहुंच जाए। तो ये मेरे साथ एक मसला बना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर सेफ हैं सारे, अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया, हमें ट्रीटमेंट भी करनी नहीं पड़ी। कुछ जानवर गिरे हैं लेकिन कुछ देर के बाद वो खुद ही संभल गए और अल्लाह का शुक्र है हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज़्यादा झटका नहीं था, माइल्ड लो वोल्टेज का उनको झटका लगा, लेकिन वो रिकवर कर गए। लेकिन अगर आपका जानवर रिकवर नहीं हो रहा तो आपको एनसिड्स देने हैं, आपको जो है ये साथ में मल्टी विटामिन देने हैं और आपको ये कैल्शियम वगैरह देना है। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है
ये दिनों में रिकवर कर जाएगा। लीजिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।